क्या आप जानते हैं, हमारे तिरंगे के बीचों बीच बना वो नीला चक्र सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी एक गाथा है। एक ऐसा प्रतीक जो समय, धर्म और न्याय की अनंत यात्रा की कहानी कहता है और जिसे महान सम्राट अशोक ने खुद दुनिया के सामने पेश किया था। सम्राट अशोक, मौर्य वंश का वह महान राजा जिसने तलवारों से नहीं, विचारों से दुनिया जीतने की ठानी। उसने अपने शासनकाल में कई अद्भुत स्थापत्य और प्रतीक गढ़े। उन्हीं में से एक था अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। लेकिन आखिर ये चक्र क्यों? चक्र यानी एक ऐसा पहिया जो कभी रुकता नहीं। यह जीवन की अनंत गति, समय के साथ होने वाले बदलाव और जन्म मृत्यु की पुनरावर्ती प्रक्रिया का प्रतीक था। अशोक ने इसे बौद्ध धर्म के धर्म चक्र से लिया था। इस चक्र में 24 तीलियां हैं जो बौद्ध दर्शन के 12 प्रत्यंतर उत्पत्ति और 12 प्रत्यंतर निपात के नियमों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी हर कर्म का एक कारण और परिणाम होता है। अशोक ने इसे सिर्फ प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि अपने साम्राज्य के हर महत्वपूर्ण स्थल पर उकेरवाया। सारनाथ का सिंह स्तंभ, अशोक के स्तंभ, ये सभी इसके गवाह हैं। ये स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचे, लगभग 50 टन वजनी और चुनार के पत्थरों से बनाए गए थे। इन्हें सैकड़ों मील दूर तक घसीट कर लाया गया। और क्या आप जानते हैं, इनमें से सबसे पहला अशोक स्तंभ 16वीं शताब्दी में थॉमस कोरियट ने दिल्ली के खंडहरों के बीच खोजा था। आज यह चक्र सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे भारत की आत्मा का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को इसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अपनाया गया। यह वही स्थान है जहां कभी चरखा था, जो अब समय और धर्म के इस अनंत चक्र से बदल गया। अशोक का सिंह स्तंभ भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ। सोचिए, एक राजा जिसने युद्धों से तौबा कर ली और जिसने दुनिया को बताया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि धर्म, न्याय और विचारों में है। हमारा तिरंगा जब हवा में लहराता है और उसका अशोक चक्र घूमता हुआ सा लगता है, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि उस महान सम्राट अशोक की शांति और धर्म की विरासत है।